हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रही हैं जीएसटी पॉइंट्स ड्यूरिंग द बैंक ऑडिट। लेट्स सी। बैंक ऑडिट स्पेशल, इनकी डिटेल्ड वीडियोस भी हमने अपने चैनल के ऊपर डाली हुई हैं। तो आज ये जो आपके डिमांड के ऊपर, क्योंकि आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत ज्यादा मेल्स आ रही हैं कि जीएसटी पॉइंट्स जो जो हमें बैंक ऑडिट के अंदर कवर करनी है उसकी एक वीडियो बना के और डालो। तो उसी के लिए फॉलोइंग आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू जीएसटी व्हाइल परफॉर्मिंग बैंक ऑडिट। ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डालनी शुरू की हुई हैं। अगर उसके बाद भी आपके कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड जीएसटी ऑन द नेम बोर्ड ऑफ ब्रांच एट एंट्रेंस ऑफ द ब्रांच। तो सबसे पहले आपको पता है कि बैंक का जीएसटी नंबर है, तो उसके लिए जीएसटी सर्टिफिकेट जो है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए। अगर वो डिस्प्ले नहीं है तो आपको जाके उसको डिस्प्ले करवाना है और आप उसका वहां पे अपने रिपोर्ट में दे भी सकते हो। ये वाला पॉइंट, ब्लॉक्ड क्रेडिट शुड नॉट बी अवेल्ड। ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट कौन से, जैसे कि अगर हम बात करें क्रेडिट ऑन इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल्स, अनकन्वीनियंस, फूड बेवरेजेस एक्सेट्रा। सेक्शन 17(5) जो कि हमारी बात करते हैं ब्लॉक क्रेडिट की, इन आइटम्स के ऊपर जो क्रेडिट ब्लॉक है ये बैंक को अवेल नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बैंक ने कहीं इसका आईटीसी अवेल तो नहीं किया। टैक्स इनवॉइस रेज्ड बाय द ब्रांच शुड बी सीरियली नंबर। जो भी टैक्स इनवॉइसेस बैंक ने जो भी रेज किए हैं उसकी नंबरिंग सीरियल ऑर्डर में होनी चाहिए। इफ एनी रेवेन्यू बुक्ड थ्रू एमओसी एट द ईयर एंड, ठीक है, ये वाली एक बहुत सारी क्वेरी आती है कि अगर कोई हम लोग एमओसी खोल देते हैं ईयर एंड पे, देन जीएसटी शुड बी चार्ज विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% ऑल्सो। अगर आपने कोई बैंक का एमओसी ओपन कर दिया, एमओसी कोई ओपन किया, तो उस केस में उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है 18% का आपको वो भी चार्ज करना है, जीएसटी चार्ज करना है आपको विद इन ट्रस्ट के साथ। जीएसटी किस रेट पे, एट द रेट ऑफ 18%। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ बैंक ब्रांच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है वो तो एग्जम्प्ट है जीएसटी से, उसके प्रॉपर नोटिफिकेशन भी है जो कि हमने अपनी डिटेल वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि कौन कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल है, कौन कौन सी एग्जम्प्टेड है, वहां पे बता रखा हुआ है। तो इंटरेस्ट इनकम तो उसकी एग्जम्प्ट है, बट पेनल इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, कमीशन एक्सेट्रा दैट आर लायबल टू जीएसटी। लेकिन अगर कोई बैंक पेनल चार्जेस आपको लगाता है या कोई बैंक चार्जेस है, कमीशन उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा। जीएसटी शुड बी चार्ज ऑन द स्क्रैप सेल और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर कोई बैंक स्क्रैप सेल कोई कर रही है या फिर फिक्स्ड एसेट की सेल हो रही है उसके ऊपर भी जीएसटी लगना चाहिए। सेक्शन 35 ऑफ द सीजीएसटी मेंटेनेंस ऑफ जीएसटी रिकॉर्ड, इसके अंदर क्या है, जीएसटी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने और आपको ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नीड टू चेक whether proper GST records are maintained by the bank branch or not। तो ये भी ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि बैंक ने जीएसटी के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं। Need to check P&L statement for non-charging of GST point of view। P&L स्टेटमेंट आपको बैंक की चेक करनी है कि जितने भी बैंक के P&L आइटम्स के अंदर जितनी भी लाइन आइटम्स आ रही हैं उसको लाइन हेड वाइज कि इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। अगर तो उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है तो जीएसटी की लायबिलिटी होनी चाहिए, और अगर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनती है तो जीएसटी उसके ऊपर चार्ज नहीं करना। तो ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है कहीं ऐसी आइटम तो नहीं जिसके ऊपर जीएसटी बनता था और आपने उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया, और जिसके ऊपर नहीं चार्ज करना चाहिए था, मीन्स कोई एग्जाम्प्ट सप्लाई थी उसके ऊपर आपने जीएसटी चार्ज कर लिया, तो उसको भी रिपोर्ट में देना है। देन चेक फॉर द जीएसटी आरसीएम लायबिलिटी, चेक करना है कि आरसीएम के अंदर जो भी सर्विसेज कवर होती हैं उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल किया हुआ। आरसीएम सर्विसेज कौन सी है, जिसके ऊपर जीएसटी जो है रेसिपिएंट को, जो रिसीवर ऑफ सर्विसेज है उसको आपको जीएसटी डिपॉजिट करवाना है। जैसे कि हमारी अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विस, अगर बैंक सिक्योरिटी सर्विस ले रहा है, मेजरली वो लेते ही हैं, तो सिक्योरिटी सर्विस के ऊपर बैंक की लायबिलिटी बनती है कि वो जीएसटी को आरसीएम में डिपॉजिट करवाएं। जीटीए सर्विस है, एडवोकेट लीगल फीस है, स्पॉन्सरशिप फीस है एक्सेट्रा। तो ये कुछ जीएसटी आरसीएम लायबिलिटी की चेकलिस्ट है जो कि बैंक के अंदर आपको चेक करना है कि इन सर्विसेज के ऊपर बैंक ने अंडर आरसीएम जीएसटी डिपॉजिट करवा रखा है या नहीं करवाया। Then check for the input availed by bank branch are eligible to take with tax invoices, and if any input not taken, SIM should report in LAFAR at least। तो आईटीसी जो है
इसके अंदर क्या है, आपको पता है कि बैंक के कुछ सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल सप्लाई है, कुछ उसकी एग्जम्प्ट सप्लाई है। तो इसलिए बैंक्स जो है वो आईटीसी किस रेशो में लेगा, जिस रेशो में उनकी टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाई होगी, उसी रेशो में वो अपना आईटीसी क्लेम करेंगे। तो इसलिए बैंक्स को एलिजिबल किया गया है 50% ऑफ आईटीसी लेने के लिए। तो आपको चेक करना है कि कहीं बैंक्स ने 100% आईटीसी तो नहीं ले लिया। या तो बैंक्स लेंगे 50% लेंगे आईटीसी, या फिर वो उसी रेशो में लेंगे जिस रेशो में बैंक्स की टैक्सेबल सप्लाई है और बैंक्स की नॉन टैक्सेबल एग्जाम्प्ट सप्लाई है। तो जितनी उनकी टैक्सेबल सप्लाई आ रही है, लेट अस सपोज अगर हम बात करते हैं उनकी टैक्सेबल सप्लाई है 60% है, और एग्जाम सप्लाई उनकी कितनी आ रही है, 40% आ रही है। तो वो 60% तक आईटीसी ले सकते हैं, और उसके लिए उसकी वर्किंग की होगी बैंक के अंदर, तो वो भी आपको चेक करनी होगी कि बैंक्स ने आईटीसी जो है वो सही से क्लेम किया हुआ है। और इसके अलावा डिटेल वीडियोस हमारी ऑलरेडी चैनल के ऊपर बनी हुई है। ये भी आपके रिक्वेस्ट के ऊपर कि एक बार गो थ्रू, एक ही लिस्ट के अंदर गो थ्रू हमें कर दो कि कौन कौन से जीएसटी के पॉइंट्स हमें बैंक ऑडिट के दौरान चेक करने हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।